अर्ब्स पाल्सी के रिकवरी के लिए क्या झूले का फायदा हमें हो सकता है? अगर हाँ, तो कौन सा झूला यूज करना चाहिए और कौन से साइंटिफिक रीजंस है इसके पीछे जो अर्ब्स पाल्सी के रिकवरी के लिए बच्चों को फायदेमंद हो सकता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीड फिजियो में। बच्चे के जन्म के साथ ही घर में आ जाता है एक नन्हा सा झूला, लेकिन बदलते समय के साथ लोरी की जगह राइम्स ने ले ली और ट्रेडिशनल झूले की जगह मॉडर्न फ्रेम वाले गद्दों के झूलों ने या पिलो ने ले ली है। लेकिन अर्ब्स पाल्सी के रिकवरी में हमें किस तरह का झूला यूज करना चाहिए, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। शायद आपके माँ ने भी आपको ऐसे झूले में सुलाया होगा। जी हाँ, माँ, नानी या दादी की साड़ी का बना हुआ झूला या कपड़े का झूला। इस तरह का झूला सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति ही नहीं है, लेकिन ऐसे ये झूले का बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेनिफिट भी है। तो डेफिनेटली फिर हमारे अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के लिए इसमें से क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हमें मिल सकता है? तो सबसे पहला बेनिफिट हम देखेंगे, ये झूला नेचुरल कंस्ट्रेंट थेरेपी का काम करता है। जी हाँ, अर्ब्स पाल्सी के ट्रीटमेंट में कंस्ट्रेंट थेरेपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फायदेमंद ट्रीटमेंट अप्रोच है। ये अलग अलग टाइप में दी जाने वाली ट्रीटमेंट अप्रोच होती है। वो किस तरह से दे सकते हैं, उसके फायदे और क्या क्या है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आने ही वाली हूँ। कपड़े का या साड़ी का जो झूला होता है, उसको अपना खुद का शेप नहीं होता है, और जैसे ही बच्चे के शरीर के अनुसार, वजन के अनुसार जब बच्चे को झूले में डाला जाता है, सुलाया जाता है, तब वो झूला कपड़े का शेप जो है शरीर का शेप ले लेता है वजन के साथ। और यही मेन यहाँ पे पर्पस, जिसको हम कंस्ट्रेंट थेरेपी कहते हैं, तो ये कपड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस देने का काम करता है। बच्चे का शरीर पूरी तरह से कपड़े में अंदर होने के वजह से जब बच्चा मूवमेंट करने की कोशिश करता है, तो उसको नेचुरली उसके बॉडी के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो कपड़ा है वो रेजिस्टेंस देता है। और यही मेन खासियत ये झूले की होती है कि जब भी बच्चा यहाँ पे सोता है या बच्चे को सुलाते हैं ऐसे झूले में, तो वो खुद से मूवमेंट करना शुरू करता है। उसको एक रेजिस्टेंस जो है कपड़ा देता है, और मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए, मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये झूला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बेनिफिट अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के मूवमेंट और उनके पोजीशन के पैटर्न के बारे में। अर्ब्स पाल्सी की इंजुरी होने के बाद एक दिन से लेके लगभग कुछ हफ्तों तक बच्चे जो है गर्दन हमेशा अपोजिट साइड पे रखते हैं। यानी कि अगर राइट साइड में इंजुरी है तो वो गर्दन पूरी लेफ्ट साइड में रखते हैं, और ये बॉडी की नेचुरल पोजीशन होती है। उसी तरह से अपोजिट साइड में भी हो सकता है, तो उनकी मूवमेंट नेक की, हेड की अपोजिट साइड होती है। और ये शरीर की नेचुरल मूवमेंट है, क्योंकि इंजुरी के वजह से उस एरिया की हीलिंग अच्छी हो। लेकिन अगर थोड़े हफ्तों के बाद भी बच्चा, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कभी कभी तो 1 साल तक बच्चे ऐसे ही गर्दन रखते हैं, और उसका नतीजा ये होता है, ये दिख के भी आता है कि काफी बच्चे स्टिमुलेशन जैसी ट्रीटमेंट हो या एक्सरसाइजेस जब कराते हैं तब बहुत रोते हैं। और उसका रीजन कहीं ना कहीं, कंटिन्यू अगर हम नेक को एक साइड टर्न रखेंगे तो होगा क्या, वहां के मसल्स जो है वो सोर हो जाते हैं, दुख जाते हैं, और सेम टाइम वहां के मसल्स धीरे धीरे टाइट होना भी शुरू होता है। और जब आप मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे दर्द तो फिर होगा ही। अगर आप भी आधा 1 घंटे तक भी अगर इस तरह से गर्दन रखेंगे और थोड़ी देर के बाद जब गर्दन सीधी करने की कोशिश करेंगे या कंधे, शोल्डर, हैंड की मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी डिस्कम्फर्ट महसूस होगा ही। तो फिर ये तो छोटे बच्चे हैं, और इसीलिए ये एक रीजन हो गया कि नॉर्मली जब बच्चा स्ट्रेट, साधा, सिंपल, हम अगर बेड पे सुला रहे हैं या पिलो लगा रहे हैं, तो गर्दन उसकी हमेशा एक साइड होती है। दूसरी साइंटिफिक इसी में और एक चीज ये देखी गई है
काफी सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम बच्चा अभी 1 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, फिर भी उसकी मूवमेंट तो आ गई है, कंप्लेन ये है कि वो उस हाथ का ज्यादा यूज नहीं करता है। तो उसका एक मेन इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है, बचपन से लेके उनकी जो डेवलपमेंट की जर्नी होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो जो चीजें होती है, जैसे कि विजुअल ओरिएंटेशन जो अफेक्टेड साइड में होना चाहिए, वो बहुत ही कम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है निग्लिजेंसी, मतलब ही जब विजुअल ओरिएंटेशन अफेक्टेड साइड में कम रहेगा तो वो मूवमेंट ज्यादा नहीं करेगा, वो मूवमेंट के पाथवेज ब्रेन मूवमेंट पैटर्न में मोटर कंट्रोल में डेवलप भी नहीं होंगे। और ये कब पॉसिबल होता है, जब गर्दन हमेशा इस तरह से रहेगी तो वो नॉर्मल साइड का ही यूज ज्यादा करेगा। और यही प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए जो कपड़े की झूला है या साड़ी का जो झूला होता है, वो मदद कैसे करता है, जैसे ही बच्चे को आप झूले में सुलाते हो तो उनकी गर्दन सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं रह सकती है, वहां पे वो स्ट्रेट अलाइनमेंट जो हम बोलते हैं, गर्दन सीधी तरह से रहती है। और उसके कारण सिर्फ गर्दन सीधी रहने से बेनिफिट ये नहीं होगा कि उनका विजुअल कंट्रोल इंप्रूव होगा, बट उसके साथ साथ हीलिंग में भी जो इंजरी हुई है उसमें भी न्यूट्रल नॉर्मल पोजीशन में गर्दन होने के वजह से उनकी हीलिंग जो है इंजरी ब्रेकियल फ्लेक्सस की, वो भी अच्छे से होने में मदद होती है। साथ में बच्चा दोनों हाथ को विजुअली एक साथ देख सकता है और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो कोशिश करता है हाथ को यूज करने की। और जैसे जैसे एक्सरसाइजेस शुरू होते हैं तो ओरिएंटेशन विजुअल का और मोटर का साइमल्टेनियसली नॉर्मल और अफेक्टेड साइड में इक्वली होना शुरू होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी हमें यहाँ पे झूले का मिलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो जो आप सभी लोगों को शायद पता भी होगा, हर माँ जब पहली बार माँ बनती है तो उनकी भी माँ उनको ये सजेशन जरूर देती है कि बच्चे को झूले में सुलाओ, सो दैट उनका जो सर है एक गोल मटोल अच्छे से शेप में बनेगा। जी हाँ, जो हमारा कपड़े का नॉर्मल या साड़ी का झूला होता है, इसमें स्कल की डेवलपमेंट ग्रोथ जो है बोन की बहुत अच्छे से होती है। ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी जो ग्रोथ है स्कल की, वो भी अच्छे से गोल शेप में होती है। क्योंकि जब बच्चा नॉर्मल बेड पे या उनके जो छोटे गद्दे होते हैं पीलो पे सुलाते हैं या नॉर्मली ऐसे ही बेड पे सुलाते हैं तो काफी बार स्कल एक जगह पे चपटा हो जाता है या शेप जो है बेसिकली स्कल का या हेड का वो इवन नहीं दिखता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक बेनिफिट है जो हमें यहाँ पे झूला देता है। और ऐसे तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको भी पता ही होंगे, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट झूला है, जब झूलना शुरू करता है रॉकिंग जिसको कहते हैं, बच्चा कितना भी क्यों रोने वाला हो, चिड़चिड़ा हो, जैसे ही उसको झूले में डालते हैं थोड़ी देर में इमीडिएटली बच्चा सो ही जाता है। और इम्पोर्टेंट इसमें ये बेनिफिट होता है कपड़ा होने के वजह से, और ऑब्वियसली जो हमारा एक टच होता है माँ का नानी का जो साड़ी का, वही फीलिंग बच्चे को अपने माँ के कोख में ओम की फीलिंग आती है, एक गर्माहट वार्मनेस वहां पे होती है। और प्यार के साथ साथ नेचुरल साइंटिफिक ये भी बेनिफिट होता है, वो सेफ फील करते हैं और उनके लिए एक बहुत ही उनकी पसंदीदा जगह बन जाती है। जैसे ही झूले में डालते हैं बच्चे सो भी जाते हैं और आगे चल के फिर यही झूला उनके लिए खिलौने का भी काम करते हैं। और 2 डेढ़ 2 ढाई महीने से लेके लगभग 2 साल होने तक भी बच्चे आराम से झूले में सिर्फ सोते ही नहीं है, खेलते भी है, फिर खेलना कूदना पकड़ना ये सब उनकी एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती है। और यही सारी एक्टिविटीज आगे चल के हमारे अर्ब्स पालसी के छोटे नन्हे बच्चों के लिए एक्सरसाइज का काम भी करती है। और इसीलिए हमारा जो ट्रेडिशनल भारतीय संस्कृति का झूला है उसके अनगिनत फायदे तो है,
साइंटिफिक बेनिफिट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किए हैं। आजकल के फ्लैट्स में झूला लगाना प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन आप आराम से आजकल स्टैंड्स मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कपड़े का प्रॉपर झूला भी मिलता है, उसको बाकायदा प्रॉपरली जिप होती है, नेट होती है, मस्किटो ना कट करे बच्चों को, और वो वजन के हिसाब से भी आपको कपड़े का झूला मिलता है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है ताकि हमें रिकवरी में काफी हेल्प हो सके। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, जरूर शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर एक पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑब्स पॉल्सी हुई है उन तक पहुंचना जरूरी भी है। और नए वीडियो में फिर से न्यू इंफॉर्मेशन के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगी। धन्यवाद।